Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Nana Raghavani and today we will start 3.1 exercise question number 5. Half the parameter of a rectangle garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. सबसे पहले अपनी पहली इक्वेशन बनी y minus x is equal to 4. According to questions, अगर अपन ने x पे 0 रखा तो y निकला 4, अगर x पे 8 रखा तो y निकला हमारा 12. ऐसी सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई y plus x is equal to 36. तो इस अकॉर्डिंग अगर मैंने x पे 0 रखा तो मेरा y 36 निकला और अगर मैंने x 36 रखा तो मेरा y निकला 0. अब मैं इन चीजों को यहाँ पे पुट आउट कर लेती हूँ. x की वैल्यू लेनी है 0 तो y मेरा लेना है मुझे 4 जो कि यहाँ पे हो जाएगा. देन मुझे x लेना है 8 तो y मेरा आ जाएगा 12 जो कि आएगा यहाँ पे. इसको इससे आगे की तरफ बढ़ाएंगे. अब नेक्स्ट x मुझे लेना है 0 और y मुझे लेना है 36 जो कि आएगा यहाँ पे. और अगर मेरे को x लेना है 36 तो ये आएगा 0 जो कि आएगा यहाँ पे. अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाना है. तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट आउट हुआ वो हुआ है 16 एंड 20. मैंने यहाँ पे अपनी जो लेंथ ली थी वो ली थी x और जो विड्थ ली थी वो ली थी मैंने y. तो मेरा x तो निकल गया 16 और मेरा विड्थ निकल गई 20. Now we will start question number 6, the first part. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair are so formed. सबसे पहले हमें इंटरसेक्टिंग लाइन प्रूव करनी है. इंटरसेक्टिंग लाइन का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो हमने यहाँ पे रख के देखा ये b1 upon b2 के इक्वल में नहीं आ रहा है. इतनी से क्या हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट. इसमें हमें पैरेलल लाइन प्रूव करनी है. तो हमें वैल्यूज पैरेलल लाइन की जो होता है हमें पता है a1 upon a2 b1 upon b2 के तो इक्वल्स होता है पर वो c1 upon c2 के नॉट इक्वल्स में होता है. तो हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिसमें a1 upon a2 b1 b2 के तो इक्वल आए पर वो c1 upon c2 के इक्वल ना आए. तो हमने यहाँ पे रख के देख लिया. तो यहाँ पे कटिंग करने पर 1 upon 3 आ गया. इधर भी कटिंग करने पर 1 upon 3 आ गया और ये तो नॉट इक्वल्स टू हो ही गया. ये दोनों आपस में इक्वल और ये नॉट इक्वल्स. फिर क्या बन गया? ये पैरेलल लाइंस बन गया. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट. इसमें हमें कोइंसिडेंट लाइंस प्रूव करना है. तो हमें ऐसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट करनी है जिसमें कोइंसिडेंट लाइन आ जाए. कोइंसिडेंट लाइन मतलब होता है a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल में आए और वो b1 upon b2 जो है वो c1 c2 के भी इक्वल है. तीनों चीजें हमारी इक्वल होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे रख के देखा 2 upon 4 3 upon 6 और माइनस का 8 upon माइनस का 16. तो कटिंग करने पर हमारा आ गया 1 upon 2. यहाँ पे भी कटिंग करने पर आ गया 1 upon 2. माइनस से माइनस कैंसिल 8 बन जाए 8 टू 16 यानी 1 upon 2. तीनों आपस में क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं. तो हमारी क्या बन जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. Draw the graph of equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines at the x-axis and shade the triangle region. तो सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पे जो दे रखी थी x minus y plus 1. यहाँ पे मैंने x में 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी 1 निकली और 1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी 2 निकली. नेक्स्ट रीजन में हमने ऐसे वैल्यू पुट करी. x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू निकली हमारी 3. अब हम इसको इस ग्राफ में पुट करेंगे. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकलेगी हमारी 1. x की वैल्यू अगर 1 ली तो y की वैल्यू मेरी निकलेगी 2. मैंने दोनों को आगे प्रोसीड कर लिया. अब अगर x की वैल्यू मैंने ली है 4 तो y की वैल्यू हमारी 0 यानी यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट आउट. और अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू लगेगी 3 जो कि यहाँ पे पॉइंट आउट है. और इसको मुझे इससे मिला लेना है. अब जो ये रीजन आया ये हमारा ट्रायंगल रीजन आ गया. ओके, ये हमारा ट्रायंगल रीजन आया क्योंकि हम आपको क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स और ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन. इन लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसके हमें वर्टेक्स बताने हैं. तो इसके वर्टेक्स हमारे पास कौन-कौन से हुए हैं? इसके वर्टेक्स